और कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज की रात देखते हैं जुल्म की जंजीर शाही शमशीर और डाकू बागी सूर्या का ये रहा पहला भाग। हेलो, और आ गए राजेश वर्मा थरिया, 50 रुपया व्यवहार। धन्यवाद। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी मिलेगा सुहाना चम 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 के तम 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 के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के तम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है दरबार, हम सभी सभी मिलेगा बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हो। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 2-2 अशरफियां और हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज की राज दरबारी महाराज के कहने के अनुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से यथा पुरस्कार देकर शाही दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज के देश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। महामंत्री दुर्गा सिंह आज श्री दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं।
आदेश कीजिए राजन, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं? ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा हुजूर। तो कहिए मंत्री प्रजा के हैं अपने कुशल, कहिए बतलाइए, प्रजा को कोई तकलीफ और है तो नहीं, मिन्नते आरज़ू जारी बतलाइए। कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार है? राजन, आपने प्रजा का समाचार पूछा है तो ये आपका गुलाम आपसे सब कुछ बतलाएगा हुजूर। सुनिएगा। तो हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से नगर अपना तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खा कोई दिखाती नहीं। मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। राजन, ये आपकी जनता, ये आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है राजन, जय जयकार करती है। शाबाश दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं राजन? कहिए महाराज। तो वीर वरी अपनी सेना की सारी खबर बतलाइए। मुल्क की शान आन सब कुछ हो तुम, सब कुशल से भी अपनी है बतलाइए। मेरे वीरवर, सीमा के क्या हाल हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? राजन, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी सीमा और हमारी सेना के क्या अहवाल है, तो राजन मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, मैं आपसे बतला रहा हूं। जो
सीमा बॉर्डर पे सेना है ना चल लगी सीमा बॉर्डर। सीमा बॉर्डर पे सेना है ना चल लगी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। रानी सम्राट हमारी जो सेना है, हमारी जो सेना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी जवान अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है राजन, तैनात है। शाबाश मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह। तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक मैं और हमारे अन्य साथी सीमा बॉर्डर पर मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन या कोई आतंकवादी हमारे सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बेमौत मार दिया जाएगा राजन, क्योंकि हमारे पास सेना काफी मौजूद है, जैसे कि बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के जवान आपके सीमा बॉर्डर पर मौजूद है राजन। शाबाश मेरे बहादुर। महामंत्री दुर्गा सिंह, प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैनो अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। और सेनापति निर्भय सिंह, सीमा भी सुरक्षित है, बात सलामत है। लेकिन आज जो शनि दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंडक में गिर गया और उसी वक्त हमारी महारानी सीता की मृत्यु हो गई, भगवान को प्यारी हो गई और मेरे सर में चोट लग गई। आज भी मेरा इलाज हो रहा है, देखो ईश्वर को क्या मंजूर होता है। महाराज आप हिम्मत और साहस से काम लीजिए, चिंता करने से किसी चीज का समाधान नहीं होता है राजन। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, ईश्वर ने चाहा तो आपकी आंखों में रोशनी बहुत जल्द आ जाएगी राजन। हाँ महाराज आप चिंतित ना हो, महामंत्री दुर्गा सिंह सत्य कहते हैं, आपकी आंखों में रोशनी अवश्य आएगी, क्योंकि देश विदेश के डॉक्टर आ रहे हैं और आपके आंख का इलाज चल रहा है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के मशहूर डॉक्टर आए थे जिन्होंने महाराज के आंख का इलाज किया है और महाराज जी की आंख में पट्टी लगी है। आज इस पट्टी के खुलने के दिन हैं। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। आइए। आपकी आंख की पट्टी खुल चुकी है, अपनी आंखों को खोलिए राजन, हम लोगों की तरफ देखिए राजन,
आपको दिखाई पड़ेगा महाराज, दिखाई पड़ेगा। नहीं नहीं दुर्गा सिंह, सेनापति रणधीर सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महाराज आप परेशान ना हो, इस बार आपके आंखों में ज्योत नहीं आई तो क्या हुआ, हम लोग ऑस्ट्रेलिया या यूक्रेन या कहीं भी मशहूर डॉक्टर बुलाएंगे और आपकी आंख का इलाज फिर से करवाएंगे राजन। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और मेरी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपमती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। दरबार के महामंत्री दुर्गा सिंह के कहने के मुताबिक जी हुजूर। महाबली महाराज जी के आदेश अनुसार महाराज के परिवार को राज दरबार में पेश किया जाए। जैसा आपका आदेश। प्रणाम भैया। खुश रहो बहना, पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला, जी भैया। तू कहाँ है बहना? भैया मैं आपके पास खड़ी हूँ, आपके पास। बहन, तू मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया, और क्यों बुलवाए हो मुझको ऐ वीरान हजार, क्यों बुलवाए हो मुझको बिरल हजारी, और बतलाओ क्या काम पड़ा है भाई, बतलाओ। भैया देश करो जारी, भैया आदेश करो जारी, और खड़ी सामने बहना क्या तारी, खड़ी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए? बहन निर्मला, जी भैया। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी कहना, बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, और इस राजी के बारे में तुझी से कुछ कहना। बहन
निर्मला, जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं किसी को देख नहीं सकता, ना तो अपना विक्रमगढ़ राज्य देख पा रहा हूँ, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ। इसलिए आश्चर्य दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आश्चर्य दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? आपने अपनी बेटी को इस राज की मलका बनाना चाहते हैं, तो आपकी राज से मैं हूं सहमत नहीं। आपकी राज से तो आपकी राज से मैं हूं सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता को होगा मंजूर और हर किसी नहीं, और खुलेआम होगी बगावत। जनता को होगा मंजूर और हर किसी नहीं, और खुलेआम होगी बगावत। ये आपने क्या कर दिया? आपने अपनी बेटी गुणवती को राज की मलका बना दिया। मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं। महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से क्यों नहीं सहमत? क्यों नहीं है सहमत आप महाराज जी की बातों से? महाराज की बातों से मैं इसलिए नहीं सहमत हूं, क्यों? क्योंकि मेरी नजर में औरत कमजोर होती है। नहीं दुर्गा सिंह, नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है, जो कि आप औरतों को कमजोर समझते हैं। क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती है, औरतें ताकतवर होती है और औरतें ज्ञानवान होती है। क्योंकि आज भी अगर इतिहास से उठा करके देखो तो इतिहास के पन्नों पर मोटी हेडिंग में कई औरतों के नाम आज भी विख्यात है, जैसे कि दुर्गा सिंह। कि चांद बीबी और कर्णवती नारियां, चांद बीबी। आज भी देखो नारियां कान पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत थी होती की जोर चैता सुनो, मंत्री जी अक्ल तुम्हारी कहां खो गई? दुर्गा सिंह, अरे आप जिन औरतों को कमजोर समझते हैं, औरत तो चांद बीबी थी, और औरत तो कर्णवती थी, और औरत तो झांसी की लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आन बान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। मेरे भाई से तुम चांद बीबी की तुलना इस लड़की से करते हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से तुम इस लड़की की तुलना करते हो। इस लड़की की जरा शक्ल तो देखो, ये लड़की रात को चलाएगी, ये रात। क्या कमी है राजकुमारी में? क्या कमी है दुर्गा से? मेरे भैंसी, कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बोले और अब तक वो मेरे हाथों से बचा रहा। दुर्गा सिंह, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक बात कान खोल करके सुन लो, ये विक्रमगढ़ राज के अंदर महाराज का लिया हुआ फैसला है,
और एक सम्राट का लिया फैसला अटल होता है, निर्धारक होता है। और जो भी महाराज की बातों को नहीं मानेगा, महाराज की बातों पर सहमत नहीं होगा, वो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। तो निर्भय सिंह मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बोले और वो अब तक दुर्गा सिंह के हाथों से दुर्गा की बच्ची फैसले को अपने ऊपर ले लिया। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो शरी दरबार खून खराबा कर रहा है। हरामखोर नालायक कहीं का, तू औरत को कमजोर समझता है। खामोश, यू शट अप। हरामजादे, लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। दरबार का मिनिस्टर क्या हो गया, मेरा बाप हो गया। फैसले को अपने ऊपर ले रहा है। अरे दुर्गा सिंह, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। अगर औरत नहीं होती तो हम नहीं होते और तुम नहीं होते। औरत को कमजोर समझता है। हरामखोर, शुतुरमुर्ग की औलाद, हरामजादे, नमकूल शैतान, हया फरोश, कम सिंह की औलाद, खिंजीर कहेगा। फिर तो एक राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। मेरे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। एक बात बताइए, आप क्या परेशान क्यों नजर आ रही है? क्या आपको कोई दिक्कत है या किसी टेंशन में? क्या परेशानी है आपको जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही है? हम आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहते हैं। क्या बात है? नहीं सेनापति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं राजकुमारी साहिबा, क्यों नहीं? आपको खुश होना ही चाहिए। तो याद देखिए, आपकी भतीजी ये विक्रमगढ़ की राजमलका जो बन गई हैं, और आप तो राजमलका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बुआ हो, खुशियां